बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ सर्दियों के बहुत ही बेहतरीन से स्नैक्स अंडा पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा और इसमें आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करूँगा कि अंडों को कितनी देर तक बॉयल करना चाहिए। ये तमाम टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और पकौड़े को खस्ता और मज़ेदार कैसे बनाया जाता है ये बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने सबसे पहले एक पैन लेकर इसमें 5 अदद अंडे डालकर आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डाल लेना है। नमक मैंने किस वजह से इसके अंदर डाला है ये टिप मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो अब आपने इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के डाल लेने हैं। आपने इतना पानी डालना है ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो सकें। उसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके इसको कवर कर लेना है और आपने अगर अंडे फुल बॉयल करने हैं तो इनको आपने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल करना है। अगर आपने मीडियम बॉयल करने हैं इन अंडों को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बॉयल करना है। यानी जिसमें बाज़ लोग चाहते हैं कि अंडा ज़्यादा फुल कुक ना हो, इसकी जर्दी अंदर से कच्ची रहे। तो नमक मैंने इसमें इसलिए डाला ताकि जब आप इन अंडों को चूल्हे से उतार लेंगे तो जब आप इनको छीलेंगे तो इंशाल्लाह जो इनके शेल हैं वो आसानी से आप उतार सकेंगे इसके ऊपर से। तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक डाला है। बाज़ लोगों को इस टिप का पता नहीं है तो इसलिए ये टिप मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद पकौड़ों का मसाला बनाने के लिए मेरे पास बेसन है और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे मैं पकौड़ों का बैटर बनाऊँगा। ये बेहतरीन सा पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए आपने एक बाउल लेना है और इसमें आपने बेसन डाल लेना है। बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। इसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है और इसका छान कर आपने इस्तेमाल करना है। तो ये चॉप किए हुए प्याज है मेरे पास जो तकरीबन आधा कप के बराबर हैं, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर ये हरा धनिया चॉप किया हुआ ये 1/4 कप के बराबर है, ये डालकर आपने इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो है चॉप करके डालनी हैं। हरी मिर्चों के बाद आपने इसमें ये नमक है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद ये ज़ीरा है जो आधा खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। आपने ज़ीरे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना जो पकोड़े बनाएंगे वो कड़वे हो जाएंगे। इसके बाद आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालना है 1 चाय की चम्मच के बराबर। इसके बाद ये क्रश किया हुआ सूखा धनिया जो तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसमें डालना है। और इन पकौड़ों की खूबसूरती के लिए ये जर्दा कलर डालना है जो तकरीबन आधा चाय की चम्मच के बराबर है। आपने कोशिश करनी है कि जो साबित मसाले हैं वो ही पकोड़े के इसमें बैटर में जाए। आपने पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसमें पाउडर वगैरह डालेंगे तो जो आप पकोड़े बनाएंगे वो काले हो जाएंगे। तो आपने खड़े मसाले जिस तरह ये सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये आपने इसके अंदर क्रश करके डालना है। तो इसी दौरान मैं इसमें बेसन में पानी डालूँगा। बेसन में आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ अहम वजह यह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने इसमें पानी ज़्यादा जो है ना नहीं डालना है एकदम। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आपने बैटर इन पकोड़ों का इस तरह बनाना है ताकि ये ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही दरमियाना थिक हो। ये तो इस तरीके से आपने ये बैटर इसका बना लेना है। तो ये देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है ताकि जब आप इसके अंदर अंडे डालेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाए बैटर। तो एक मेन चीज़ जो मैं रह गई थी ये बेकिंग पाउडर है, ये मैं आधा चाय की चम्मच के बराबर इसमें डाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो आप पकोड़े बनाएंगे अंडे के वो बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी बनेंगे। तो इस बैटर को आपने रख लेना है। इसके बाद जो अंडे हमने बॉयल करके रखे हुए थे ये देखिए इन अंडों को आपने छीलना है और इनका जो छिलका है कितनी आसानी से उतर रहा है।
ये 5 अदद अंडे मैंने रखे थे बॉयल करने के लिए। तो ये देखें कितना इजीली आप इसका नमक डालने की वजह से छिलका उतार सकेंगे। तो ये मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। ये देखें बिल्कुल आसान और इजी तरीके से नमक डालने की वजह से आप छिलका इसका उतार सकते हैं। तो मुझे आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप जब भी अंडे बॉयल करें तो इन अंडों में आपने नमक जो है वो लाजमी डालना है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो अंडे आ रहे हैं इन अंडों को जब भी आप नमक के बगैर बॉयल करेंगे तो शेल के साथ जो अंडों की सफ़ेदी है वो चिपक जाएगी। तो ये अंडे मैंने जो छील कर रखे थे आपने इनकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इनकी कटिंग हो रही है। ये मैंने 8 मिनट तक इन अंडों को बॉयल किया था। तो ये फुल बॉयल्ड एग हैं, तो इनकी कटिंग भी माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल का सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना हमारे लिए हौसला अफजा होता है। तो आपने अंडे जो काट कर रखे हुए थे इनको आपने इस तरह इस पकोड़े वाले बैटर में डिप करना है और स्पून के साथ आपने इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है और इस तरह आपने इसको निकाल कर फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके तमाम अंडों की आपने अच्छे तरीके से कोटिंग करके फ्राई करने के लिए साइल में डालना है। जब आप देखें बबल्स बनना शुरू हो गए तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अंडे की इस तरह कोटिंग करके तमाम अंडों को आपने 1 बाय 1 करके इस तरह कोट करके इस फ्राई पैन में डालकर फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह मैं तमाम अंडों को इसमें डालूँगा एक एक करके। आपने इनकी कोटिंग करके इसको इस फ्राई पैन में डालकर फ्राई कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो जो आप ये पकोड़े बना रहे हैं ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने 1 बाय 1 करके इस तरह कोटिंग करके मीडियम हाई हीट पर आपने इन अंडे वाले पकोड़ों को फ्राई करना है। आपने इन पकोड़ों को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। तो 8 से 10 मिनट के बाद इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है तो मैं इनको टर्न करूँगा। टर्न करने के बाद ये पकोड़े बिल्कुल जो है वो तैयार होने के करीब है। तो इसके बाद मैं इस तरह स्पाइडर स्ट्रेनर लेकर इन तमाम अंडे वाले पकोड़ों को निकाल लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इन पकोड़ों की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो आप इन पकोड़ों को, अंडे वाले पकोड़ों को चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।